Everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself, Bubbly. So, in this video, we are going to discuss the remaining in-text question of the motion chapter. हमने part 1 है वो complete कर लिया है, जिसमें हमने 10 in-text question थे motion chapter के, वो हमने cover up किए थे. And this is part 2, जिसमें हम remaining in-text question है वो cover करेंगे. So, starting from the 11th question, we have a train starting from a railway station. एक train है, उसने railway station से शुरू किया है चलना. मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स. अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें वो गिवन है. आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होता है कि चीजें गिवन क्या क्या है. आप जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है और किस तरीके से किस वैल्यू का यूज करना है. सो देखो ये लिखा ना यहाँ पे, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. तो इस पॉइंट से आपको, इस स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो ट्रेन है उसने कहां से शुरू किया, रेलवे स्टेशन से. मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड रही होगी वो क्या होगी, 0. ठीक है, समझ में आया ना. इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, क्योंकि ट्रेन हैज स्टार्टेड फ्रॉम दी रेलवे स्टेशन. तो उससे पहले तो वो रेस्ट में होगी ना. तो रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में तो कोई स्पीड होती नहीं है, तो ये 0 होगी. तो ये इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू हमारा 0 है. ठीक है, ये हमने एक वैल्यू निकाल ली. मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो थ्रू आउट द जर्नी वही रहा. ठीक है, सो अभी तो हमें पता नहीं वैल्यू क्या है एक्सेलरेशन की, वही हमें निकालनी है. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ, मतलब क्या हुआ जब वो चली. ठीक है, अभी तो ट्रेन क्या थी, रेस्ट में थी. एंड व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, तो उसकी जो स्पीड बन गई, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बन गई, वो क्या बन गई, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बन गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर. मतलब फाइनली वो किस स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि किलोमीटर पर आवर आप उसको क्या करो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/18 का इंटू कर देंगे. ये ट्रिक होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जिससे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स. ठीक है, तो 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 0. तो हाउ मच इट विल बी अप्रॉक्स 100/9 है ना. 100/9 है. इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो आगे आपके लिए आसानी रहेगी. तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9. ठीक है, फिर 9 1 जा 9.11. तो ये हो जाएगा हमारा. ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, फाइनल स्पीड आ गई. ओके, तो दिस इज आवर फाइनल स्पीड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हमारी इनिशियल 0 है, फाइनल 11.11 मीटर पर सेकंड. तो मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ. ठीक है, हमारा u है वो कितना है, u 0 है हमारा. एंड जो v है हमारा वो कितना है, 11.11 मीटर पर सेकंड. ठीक है, एंड टाइम हमको कितना दे रखा है, टाइम भी हमें मिनट में दे रखा है, तो उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है इनटू दी सेकंड्स. तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 10 इंटू 60, दैट विल बी हाउ मच, 600 सेकंड्स. ठीक है, तो हमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन मिल गई है. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको आता होगा, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का. एंड v हमारा कितना हमारे पास है 11.11. ठीक है, पॉइंट लगा यहाँ पे. माइनस u कितना आपका 0 अपॉन टाइम आपका 600 है. ठीक है, तो कोई भी वैल्यू 0 से माइनस होती है तो क्या होता है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है. ठीक है, तो ये 11.11 रहेगा यहाँ पे हमारा अपॉन 60 है. ठीक है, एंड हम इसको सॉल्व कर लेंगे. आप इसको कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे 11.11 अपॉन 60 को, तो आपका एक्सेलरेशन ये आ जाएगा. ठीक है, तो आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रखा था वो ये है. ठीक है, अब इसको आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, और आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी. ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जो सबसे पहली इक्वेशन थी, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी कर सकते हो सॉल्व. ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो आपकी बनी है ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यूज करके ही बनी है. तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, आपका आंसर दोनों में ही सेम आएगा. सो यस बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ग्राफिकल क्वेश्चंस और उनके पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रही हूँ. अगर आपने नहीं वीडियो देखा तो ग्राफ का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है. ठीक है, सो आप उसको देख लोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे. तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम. अच्छा, नेचर मतलब क्या था कि दिखता कैसा है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं तो वो किस तरीके का शो होता है.
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरीके से शो होता है। सो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन में बहुत बार बता चुकी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज लुक्स लाइक दिस। इस ये जो आपकी वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस ये हमारी है ना वाई एक्सिस, एंड ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, so this will be time. So graph is straight line, straight line बिल्कुल होता है। यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, सो अगर नेचर पूछा जा रहा है, ठीक है, मान लो कि आपको क्या है कि इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन है, और उन्होंने सिर्फ सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, तो इसका जो नेचर होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, एंड ग्राफ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे ध्यान देना लिखा क्या है, डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस एंड एक्स एक्सिस पे आपका टाइम। वही अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें, तो सबसे पहले आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, लेट मी ड्रॉ। इसका ग्राफ इस तरीके से हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। जो वाई एक्सिस है आपका, वहां तो डिस्टेंस रहेगा ही। ठीक है, और एक्स एक्सिस है, वहां पे आपका क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। एंड इसके ग्राफ को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको नाम। इसके ग्राफ को कर्व्ड पाथ बोलते हैं या पैराबोला, पैराबोला आपको पता होना चाहिए, पैराबोला बोलते हैं, PARABOLA। तो ग्राफ इज कर्व्ड पाथ और पैराबोला। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ये जो मैंने बनाई है टेढ़ी सी लाइन, ये होती है कर्व्ड पाथ या पैराबोला। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, इनका ग्राफ एंड ग्राफ का नेचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। So the question number 13 we have, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको, अगेन इंपॉर्टेंट। मतलब ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। चलो समझते हैं क्या बोल रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राफ है इस तरीके से, एंड हमें पता है डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, टाइम हम किस एक्सिस पे लेते हैं, टाइम हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। एंड दे आर सेइंग व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line। अच्छा ध्यान से पढ़ना, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पता चला इतना ही पढ़ लिया आपने और आप ये वाला ग्राफ बना के आ गए, मुझे पता है यही करोगे आप, ये वाला ग्राफ टिक करके आ गए, सो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, बट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए लाइन। तो टाइम एक्सिस की लाइन कैसे पैरेलल होगी, जब लाइन इस तरीके से बनेगी, है तो ये भी स्ट्रेट लाइन ना, ये भी तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और ये पैरेलल भी है। ठीक है, आपने पैरेलल लाइन पढ़ी होगी ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। ये वाली जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने बनाई है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये पूछ रहे हैं, ये इनका क्वेश्चन इस तरीके का है। ठीक है, तो ग्राफ इस तरीके का कुछ बनेगा। अब ये बोल रहे बताओ भाई ये ग्राफ किस तरीके का आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से शुरू किया है एंड वो ऐसे ही मूव करता जा रहा है, मतलब इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं रफ वर्क यहाँ पे बताती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, एंड इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, टाइम है। तो एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस चल रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे मान लो मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, ये ओरिजिन है हमारा। यहाँ पे मान लो टाइम 1 सेकेंड था, यहाँ पे 2 सेकेंड है, और यहाँ पे 3 सेकेंड हो गया। एंड डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये 3 मीटर है। अब मुझे देख के बताओ, ये जो पॉइंट जा रहा है यहाँ से 3 मीटर से जो लाइन जा रही है स्ट्रेट, क्या इसकी डिस्टेंस कभी चेंज होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये 3 मीटर पे लोकेटेड है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है 3 मीटर पे लोकेटेड है, एंड क्वेश्चन यही बोल रहा है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, कभी अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो क्या इसकी डिस्टेंस कभी 3 से 4 हो सकती है, 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्या इसकी डिस्टेंस कभी 3 से 2 हो सकती, तो नहीं, कभी भी इसकी डिस्टेंस 3 से 4 नहीं होगी, ना 3 से 2 होगी। ठीक है, ये 3 पे ही चलता रहेगा ऑब्जेक्ट, मतलब ये इसका जो पाथ हम बोले वो 3 पे ही रहेगा। डिस्टेंस अगर 3 बोल दी तो 3 पे ही रहेगा, बट हाँ टाइम चलता रहेगा। ऐसा थोड़ी ना, देखो मान लो आप रेस्ट पे हो, ठीक है, मान लो आप कुछ नहीं कर रहे, आप सो रहे हो, आप रेस्ट पे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि घड़ी रुक जाएगी आपके घर की, घड़ी तो नहीं रुकेगी ना, टाइम तो चलता रहेगा।
ठीक है। अब वही मान लो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, बुक है, मान लो आपने सालों तक नहीं छुई कोई बुक, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई वो बुक उसी पोजीशन पे रखी रही तो टाइम भी रुक जाएगा, उसके साथ टाइम तो चलता रहेगा ना। सो यस, इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर 3 पे लोकेटेड है तो टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा, इसीलिए क्या है, टाइम के साथ ये देखो बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है ना। इस पोजीशन पे इसका 1 हो गया था सेकंड, इस पोजीशन में इसका 2 सेकंड टाइम है, इस पोजीशन पे 3, लेकिन भाई ऑब्जेक्ट नहीं हिला। तो क्या कहने का मतलब है, इसमें आप क्या बोलोगे, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या बोलोगे कि भाई ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है, या तो वो रेस्ट पे होगा या वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब जो अपने आप ना मूव कर सके, उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है मूव करने के लिए, ठीक है। अरे भाई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी या रेस्ट होगा तभी तो इस तरीके का मोशन पॉसिबल है ना, ठीक है। जहां पे है वो वहीं पे रुका हुआ है, इस पॉइंट पे था, अब वो मिलियंस ऑफ ईयर तक इसी पॉइंट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल फोर्स उसको क्या करे, यहाँ से मूव ना करा दे, ठीक है। सो ये आपको समझना है किस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की, और क्या ग्राफ कहना चाहता है थ्रू दिस थिंग, ओके। सो यू शुड नो द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज एट रेस्ट और the object is stationary. The question number 14 we have, what can you say about the motion of an object whose speed time graph is a straight line parallel to time axis? ध्यान से पढ़ना, वहां पे डिस्टेंस टाइम था, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग है। वहां पे हम डिस्टेंस टाइम की बात कर रहे थे, यहाँ पे स्पीड टाइम की। तो हम चलो ड्रॉ करते हैं इसको, किस तरीके से होगा हमारा ये ग्राफ है। ग्राफ का अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आपको कंफ्यूजन हो रही है क्वेश्चंस में, तो डू वॉच इट, वहां से बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। सो यहाँ पे हम y एक्सिस पे स्पीड या वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एंड x एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं ऑलवेज, ठीक है। सो दे आर सेइंग व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के रिलेशन में हमें बताना है। स्ट्रेट लाइन है, अगेन ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन बट इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वो यहीं पे रहेगा, एंड ये स्ट्रेट लाइन भी बन गई, एंड ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू व्हाट, टाइम एक्सिस। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप। सो यहाँ पे स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। अब मान लो यहाँ पे स्पीड ये 0 मान लो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, राइट, यहाँ पे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 है, ठीक है। वैसे ही टाइम मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड रहा होगा, 2 यहाँ पे एंड यहाँ पे 3 है, ठीक है, इस तरीके से। सो ये 3 अगर स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से चलता जा रहा है, ठीक है। टाइम तो बढ़ेगा बट ऑब्जेक्ट है वो इसी स्पीड से चलता जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एट दिस पॉइंट, जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं डू नॉट चेंज। कांस्टेंट का मतलब होता है कि फिक्स्ड वैल्यू रहना, जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो स्पीड इस केस में कांस्टेंट रहेगी या चेंज रहेगी। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है ये यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। जब भी स्ट्रेट लाइन की बात आती है ना, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब स्ट्रेट लाइन आपकी कैसी भी बन सकती है, ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से भी बन सकती है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है, एंड दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना कि यूनिफॉर्म मोशन एक ही जैसा होता है, ठीक है, एक ही होता है, वो हमने जो बना दिया था ना स्लोप वाला, ये यही होगा यूनिफॉर्म मोशन, नहीं, ये वाला भी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, राइट। सो यूनिफॉर्म मोशन शो करेगी, या हम बोले इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड और टाइम का ग्राफ है वो एक्सेलरेशन के बीच में बनता है, मैंने बताया था, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्पीड के लिए बनता है या वेलोसिटी के लिए बनता है, ठीक है। सो यू शुड नो दिस थिंग, राइट। So question number 15 we have, what is the quantity which is measured by area occupied below the velocity time graph। अब इसको ध्यान से समझना, देखो स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज होती है। स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो हम स्केलर क्वांटिटीज की बात कर देते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हम वेक्टर क्वांटिटी से डील करते हैं, ठीक है, और कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो वेलोसिटी आपका y एक्सिस पे आएगा और टाइम आएगा आपका x एक्सिस पे। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी, हमें फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है, विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है उससे डील करते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप, ठीक है। मान लो कि एक बॉडी है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, एंड दिस इज 1 सेकेंड हो गया टाइम, ये 2 सेकेंड हो गया, एंड दिस इज 3 सेकेंड्स, एंड लेट इट बी 4 सेकेंड। वैसे यहाँ पे वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड थी इधर पे, यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे मान लो 3, एंड यहाँ पे मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी वेलोसिटी एंड टाइम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मान लो बॉडी को मैंने ऑब्जर्व किया जब उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे मैंने बॉडी को ऑब्जर्व किया,
ठीक है। और उस टाइम था वो कितना हो गया होगा, टाइम मान लो हमारा हो गया 4 सेकेंड्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, ओके। अब देखो ये जो एरिया आया है ना, दिस एरिया, ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो एरिया आपका आया है, इस बॉडी ने इतना कवर किया है, मतलब उसने 3 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड कवर कर ली है या वेलोसिटी कवर कर ली है, एंड इसने और क्या किया है, इसने 4 सेकेंड का टाइम कवर कर लिया दिस जर्नी। तो ये जो एरिया आपने कवर किया इतना, ये किस फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है? तो ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसको मैंने लिखवाया भी है, जो एरिया होता है आपका वीटी ग्राफ का, वीटी मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। और एरिया अगर हम बात करें वहीं पे स्पीड टाइम ग्राफ का, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का आपको क्या देगा, डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें स्केलर टर्म ही देगी, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर टर्म देगी, राइट। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है। कैसे आया ये, किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें ये डिस्प्लेसमेंट दिया इसने, ठीक है, किस तरीके से हम बोल सकते हैं, देखो एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रीवियस नॉलेज अपनी यूज करो, मैथ्स की नॉलेज यूज करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। और लेंथ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं दूसरा मार्कर लेती हूँ। लेंथ आपका ये हो गया, लेंथ आपका यही है ना, लंबी वाली लाइन जो होती है उसको लेंथ बोलते हैं, तो ये लेंथ हो गया आपका। तो लेंथ क्या है, टाइम ही तो है ना, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे के। तो जितनी यूनिट, जितना लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, आपने ग्राफ्स में पढ़ा होगा ये, ठीक है, मैथ्स में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 सेकंड हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन भी 4 सेकंड हो जाएगी, सिंस नीचे वाली लाइन 4 सेकंड दे रही है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टाइम बोल सकते हैं ना, टाइम एक्सेस लिख सकते हैं ना यहाँ पे लेंथ की जगह। इनटू ब्रेथ आपका क्या हो गया, ब्रेथ ये हो गया, ठीक है, ब्रेथ ये हो गया, या ये हम बोले ये भी ब्रेथ है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ब्रेथ किसका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। समझ आ गया ना आपको, लेंथ किसका रिप्रेजेंटेशन है, टाइम का, ठीक है, ये वाली लेंथ हमारी होगी। एंड वेलोसिटी, सॉरी, ब्रेथ किसका रिप्रेजेंटेशन है, वेलोसिटी का। तो टाइम इनटू वेलोसिटी, हम इसको थोड़ा और अरेंज करें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। एंड वेलोसिटी इनटू टाइम, इन दोनों प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कैसे आएगी, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो इस तरीके से निकल गया है। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई चीज है वो कैसे आ रही है, ऐसा नहीं कोई हवा में आ रही है, ठीक है। हर चीज है उसके पीछे की कोई ना कोई वजह होती है, एंड यू शुड नो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि भाई जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, तो वो डिस्टेंस देता है, ठीक है। बस इतना फर्क है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर टर्म से डील करेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती एक ही चीज है, बस एक में डायरेक्शन होती है एक में नहीं होती है। वैसे वेलोसिटी स्पीड होती एक जैसी चीज है, वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव इज अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इट्स 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप काट के दोबारा लिख लो, एक्सेलरेशन इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है। फॉर 2 मिनट्स फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्पीड एक्वायर। मतलब सबसे पहले तो आपको ये लिखना होता है गिवन क्या है, गिवन क्या क्या आपको वो लिख लो आप, ठीक है। सो आपको क्या गिवन है, एक तो बस ने शुरू किया है, हमें बता रखा है कि रेस्ट से शुरू किया है, मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है। भाई स्टार्ट ही नहीं किया था उसने, बस रेस्ट से शुरू कर रही है। मतलब रेस्ट में क्या है, रेस्ट में कोई बॉडी मूव करती है, कोई स्पीड होती है, नहीं, ठीक है। उसमें कोई चेंज इन पोजीशन ही नहीं होता, तो पोजीशन चेंज नहीं हुई तो उसकी स्पीड भी नहीं हुई कोई, ठीक है। तो यू मतलब इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सेकेंड चीज आपको गिवन है, आपको वी निकालना है, मतलब उसने कितनी स्पीड, ये पूछा गया ना, कितनी स्पीड उसने एक्वायर की, तो आपको वी निकालना है। और क्या गिवन है आपको, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो वो आपको 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है गिवन। एंड टाइम अगेन आपको मिनट्स में गिवन है, तो आप क्या करो, आप इसको सेकेंड्स में चेंज कर लो,
ठीक है, कैसे चेंज करोगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, 2 मिनट्स में आपके हो जाएंगे 120 सेकेंड्स। ठीक है, इतना टाइम कवर किया है उसने। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं, हम पहले पार्ट पे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें स्पीड एक्वायर्ड मतलब हमें ये निकालना है v। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली लगा दो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको यूज करके लगाती हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो हमें v ही निकालना है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहे हो ना स्पीड रिक्वायर्ड, तो कितना है v हमें निकालना है। u हमें 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, इनटू टाइम हमारा 120 है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब जो स्पीड एक्वायर्ड की थी वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया। एंड द सेकेंड इज डिस्टेंस ट्रेवल आपको निकालना है, मतलब उसने थ्रू आउट द जर्नी कितनी डिस्टेंस है वो कवर किए, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो। जो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनमें से एक आपको यूज करनी है। आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, जो हमने यूज कर ली है। ठीक है, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो तो तीनों इक्वेशन एक साथ लिख लिया करो, तो आपको इजी हो जाएगा। एंड डोंट थिंक कि ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो नहीं पूछे जाएंगे, नहीं, ये पूछे जा सकते हैं। सोचो ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए स्पीड रिक्वायर्ड क्या है, और नीचे 4 ऑप्शन गिवन हो, तब भी तो आपको सॉल्व करना है ना, तो वो किसी फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यस, तो थर्ड इक्वेशन हमारी है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो अब आपको कैसे प्रोसीड करना है, इस पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले ये देखा करो कि इक्वेशन में s कहाँ गिवन है। पहली इक्वेशन में s गिवन है, नहीं, पहली इक्वेशन में कहीं s नहीं आ रहा, तो ये तो यूज होगी नहीं। दूसरी इक्वेशन में s गिवन है, हाँ इसमें है s, तो दूसरी यूज हो सकती है। ठीक है, हम रख के देखते हैं, अगर वैल्यू फिट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे। तो देखते हैं हम रख के इसमें s इज इक्वल टू ut प्लस इट्स प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s से u हमारा कितना है, 0 है। ठीक है, टाइम भी 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 से इंटू होती है तो वो 0 हो जाती है। ठीक है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपके पास कितना गिवन है, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है 0.1। एंड यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है, जब टी स्क्वायर की बारी आती है ना, तो या तो बच्चे स्क्वायर करना भूल जाते हैं या एक्सेलरेशन का साथ में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सिर्फ टी पे स्क्वायर है। टाइम हमारा कितना है 120, काफी बड़ा हो जाएगा 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका स्क्वायर करना, तो देखते हैं हम कैसे इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 इंटू टी इज 0, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हाफ इंटू 0.1 इंटू, देखो 120 का स्क्वायर आप करोगे, कैसे करना है आपको मैं इजी ट्रिक बता देती हूँ। पहले आप इसको ऐसे लिख लो, 120 इंटू 120 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब क्या करो, आप 12 इंटू 12 एक साथ लिख लो, 12 इंटू 12 इंटू ये 100 इधर आ जाएगा अलग। ठीक है, एंड 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर इंटू ये 100, तो ऐसे लिखा रहने दो। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है इंटू 100, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। सो इसका स्क्वायर आ जाएगा 14400। ठीक है, एंड ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट के साथ, एंड इसको हम काटेंगे तो 2 7 जा 14। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन से, तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन इट मोर बेटर। आई होप कि आपको मैथ्स आती होगी, इसलिए मैं ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो कितना आ जाएगा ये, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 0, सो इट्स 720 मीटर्स। 720 मीटर्स इसका आंसर आ गया। मतलब इस दौरान जो डिस्टेंस कवर की होगी बस ने, वो कितनी है, 720 मीटर्स। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कैसे इक्वेशन कौन सी यूज करनी है। ठीक है, मैंने बता दिया। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आने लगी। So question number 17, we have a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको पर सेकेंड स्क्वायर कर लेना। ठीक है, पावर में है। Find how far the train will go before it is brought to rest. एक चीज है वो दिमाग में डाल लो कि जब भी कहीं लिखा हो कि ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आने वाला है। एक चीज ये है। दूसरी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा इनिशियल से कम होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन
फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी होती है मैक्सिमम केसेस में हम जीरो ही लेते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी होती है उसकी वो जीरो बन जाती है, ठीक है। तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, दूसरी चीज ये है कि फाइनल वेलोसिटी होगी वो लेस देन इनिशियल वेलोसिटी होगी, तीसरा केस होता है फाइनल वेलोसिटी कभी कभी जीरो दे देते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो दे देते हैं, ठीक है। सो तीनों चीजें आपको ध्यान में लेकर के चलनी है, ओके। सो इस केस में हमें जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो दे रखी है, ओके। सो तो हमें इनिशियल वेलोसिटी आई गेस पूछी गई है, नहीं, हमसे डिस्टेंस पूछा गया है ना, डिस्टेंस पूछा गया हाउ फार, ओके। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमको, सबसे पहले तो स्पीड गिवन है, मतलब यू गिवन है, ध्यान रखना यू गिवन है, यू हमें है गिवन 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना है इनटू द मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/80, 5/18 से हम इंटू करेंगे, ठीक है। तो 18 5 टाइम्स आएगा, सो इट विल बी हाउ मच 25 आपका आ जाएगा, ये 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका यू आपका निकला है दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। आपका जो v है वो हमें पता है जीरो है, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पे लिखा है ब्रॉट इट टू रेस्ट, मतलब वो रेस्ट में आ गई, मतलब v जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन आपका दे रखा है वो है माइनस, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस मत छोड़ देना, तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ तो नहीं रह गया, बस इतना ही है। और हमसे पूछा गया बताओ भाई कितना उसने ट्रेवल कर लिया। सो इसमें हम वही चीज है जो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको अप्लाई करेंगे। तो पहली हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों इक्वेशन आपको बार बार लिखनी है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान दो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे s पूछा गया, तो सबसे पहले हमें वो इक्वेशन ढूंढनी जिसमें s आ रहा है। तो पहली इक्वेशन में s आता नहीं है, इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। सेकंड में s आ रहा है और थर्ड में s आ रहा है। अब हमें देखना है वैल्यू फिट हो रही है हमारी की नहीं, तो s हमें पता करना है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, u हमें गिवन है, u भी गिवन है, ओके। लेकिन t हमें गिवन नहीं है, देखो t नहीं गिवन है, ठीक है। एंड t इस वाली इक्वेशन में 2 बार आ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एक तो s भी हमें पता लगाना है, दूसरा t भी हमें गिवन नहीं है। तो जब दो वैल्यूज हमें अननोन होती है तो हम उस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, तो हम ये भी नहीं यूज करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ यही बची है, राइट। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v कितना आपको गिवन है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। एंड u आपको कितना गिवन है 25 का स्क्वायर हम कर लेंगे प्लस 2। एक्सेलरेशन आपको माइनस के साथ रखना है, माइनस 0.5, एंड s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आपको वो निकालना है, ओके। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। एंड 25 का स्क्वायर 625 होता है, स्क्वायर तो आने चाहिए आपको। एंड प्लस का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इज 1, लेकिन साइन माइनस का आएगा। ये आपने पढ़ा होगा, माइनस इंटू प्लस जब होता है तो साइन माइनस का आता है, ठीक है। माइनस का साइन आएगा और इंटू एस, ठीक है। अब हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो 0 इज इक्वल टू 625, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये सेम हो गया, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, माइनस का 1s इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 625 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो 625 को इस साइड सॉल्व करेंगे, इस साइड शिफ्ट कर देंगे। आपको मैम 1s को क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ पे s इंक्लूडेड है, ठीक है। s को हम यहाँ जाके सॉल्व नहीं कर सकते। 0 क्या है, 0 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, 625 भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो s क्या हो गया, s लेटर हो गया, ठीक है। s अलग चीज हो गई है। एंड 0 एंड 625 दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए हमने 625 को उधर शिफ्ट किया, ठीक है। तो मैं अब कहाँ सॉल्व करूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ इसको, ठीक है, इस तरफ। तो ये जब 625 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना, जब हम शिफ्टिंग करते हैं एक वैल्यू को दूसरी जगह से, मतलब यहाँ से इस जगह से दूसरी जगह, मतलब अब हमने क्या किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को शिफ्ट किया, तो ये नेगेटिव बन जाएगी। पॉजिटिव थी ना, इसके आगे पॉजिटिव साइन था पहले, अब जब यहाँ शिफ्ट होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। मान लो 625 माइनस का होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर माइनस का होता तो इधर शिफ्ट होता तो यहाँ पे प्लस का बन जाता था, ठीक है। तो लेकिन अभी तो ये प्लस का दे रखा है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे जाके माइनस का बन जाएगा, और ये वाला 1s ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1s, ठीक है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। s आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा 625 मीटर्स। तो द वैल्यू ऑफ s मतलब आपने कितना टोटल कवर किया है, वो है 625 मीटर्स, ठीक है। जब वो रेस्ट
पर ट्रेन आई उससे पहले उसने 625 मीटर्स जो डिस्टेंस थी वो कवर कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव इज अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा एक चीज और है, ये जो लाइन लिखी है ना व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करने के बाद 3 सेकंड तक वो चली, ठीक है, एंड 3 सेकंड के बाद उसकी क्या वेलोसिटी रही, मतलब क्या इसका जो u है वो 0 गिवन है, ये ध्यान देना। आफ्टर द स्टार्ट लिखा है ना, तो पहले रेस्ट में थी तो u 0 है, v हमसे पूछा गया है, एंड जो टाइम आपका है वो है 3 सेकेंड्स, एंड जो एक्सेलरेशन आपका है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ध्यान देना यहाँ पे सेंटीमीटर में है, आपको मीटर में चेंज करना है। सो कैसे होगा, आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर है, उसमें कितने मीटर्स होते हैं, उसमें होते हैं हमारे 0.01 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 में इंटू कर दोगे 0.01 का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, v निकालना है। सो क्या करेंगे हम, v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाली इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है, चाहे आप एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सो v हमें पता करना है, u आपका 0 गिवन है, कैसे पता किया आपने, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर दी स्टार्ट लिखा था। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बार बार रिपीटेड फॉर्म में सॉल्व करो, आपको एक बार में नहीं आएगा, आप दोबारा सॉल्व करो, दोबारा नहीं आ रहा तीसरी बार सॉल्व करो, ठीक है। तो ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो आपको फिर समझ में आने लगेंगी चीजें, ऐसा मत सोचना भाई फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आ रही समझ में, बायो डिफिकल्ट है या केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, नहीं, हर चीज नहीं होती एक टाइम पे, ठीक है। जब आप उसको बार बार सॉल्व करोगे, ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप बार बार उसको वो आपकी नजरों के सामने से जाएगी वो चीज, तो आपको वैसे भी वो चीज क्या होगी, याद हो जाएगी। सो गिव दीज थिंग्स टाइम, रिवीजन करो बार बार, क्वेश्चंस को बहुत बार पढ़ो, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, फिर तो आपको वैसे भी नहीं आएगा, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा रिपीटेड टाइम्स, ओके। सो या एक्सेलरेशन हमारा कितना है 0.02 एंड टाइम हमारा कितना है, टाइम इज 3 सेकेंड्स, ओके। So v is equals to 0 plus how much? It will be 0.06. Okay, तो ये हमारा कितना है 0.06, 0 से प्लस होगा तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इट विल बी 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो गया, मतलब कि जब वो ट्रॉली स्टार्ट किया उसने आफ्टर 3 सेकेंड, उसकी स्पीड कितनी होगी 0.06 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो दिस इज द आंसर, एंड इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन को आपको चेंज करना होगा वरना आंसर कुछ और ही आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रही है थ्रू आउट द जर्नी। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। अगेन आफ्टर द स्टार्ट लिखा है मतलब u 0 है, ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट मतलब u 0, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम गिवन इज 10 सेकंड्स, एंड दे आर आस्किंग फॉर व्हाट डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हम तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, राइट, एंड थर्ड इक्वेशन वी हैव इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो पहली इक्वेशन लग सकती है क्या, देखते हैं हम, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, पहली इक्वेशन हमें नहीं लगेगी, हमें s निकालना है, ओके। सो पहली इक्वेशन हम नहीं यूज करेंगे, सेकंड और थर्ड यूज करेंगे। सो s इज इक्वल टू s हमें निकालना है, ओके, u हमें गिवन है, t भी गिवन है, राइट, a भी गिवन और t भी गिवन है, तो अगेन हम ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, राइट, s हमें यही निकालना है, u इज 0, t की वैल्यू रख दो, चलो वैसे भी 0 होने वाला है, प्लस हाफ a इज हाउ मच। देखो यहाँ पे अगर u 0 हो ना तो आप t मत रखा करो, जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो, मैं तो सॉल्व करा रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं रख रही हूँ वैल्यूज, तो आपका टाइम बचेगा इसमें, ओके। अच्छा अगर आपका मान लो ऐसे 2 में थ्योरी होता है तब आप जरूर रख के आना ही वैल्यू, पता चला वहां भी आप t की वैल्यू नहीं रखते, वहां पे रख लो, ठीक है। अभी तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आप क्या करो कि t की वैल्यू, अगर यहाँ पे 0 लिखा है, u 0 है, तो t की वैल्यू नहीं भी लिखते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर देते, तो आपके टाइम बच जाएगा, ठीक है। a आपका कितना है 4 एंड t, अगेन यहाँ पे ध्यान देना t पे स्क्वायर है, ठीक है, t इज हाउ मच 10, ओके, तो स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, तो ये 0 बन गया हमारा, प्लस इसको काट दो आप, तो ये 2 बन जाएगा, एंड 10 का स्क्वायर इज 100 वी नो, सो 0 से प्लस है तो वैल्यू वही आनी है,
तो इट विल बी 200 मीटर्स। सो आंसर इज हाउ मच, 200 मीटर्स। मतलब डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने 10 सेकंड में, दैट इज 200 मीटर। ठीक है, लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वैसे ये क्वेश्चन आपका जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है वहां से उठा के रख दिया गया है। ठीक है, अभी इसको नहीं देना चाहिए था इस चैप्टर में, बट गिवन है तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। एक स्टोन है, ठीक है, स्टोन, ये मैंने लाइन बनाई, यहाँ पे स्टोन है। सो स्टोन है, इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा दिया है। ठीक है, एंड इसकी जो इनिशियल स्पीड थी, जिस स्पीड से हमने फेंका था, वो था 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्टोन, एक्सेलरेशन कितना है इसका, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या मतलब है, एक्सेलरेशन मीन्स ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी हम किसी चीज को एक हाइट पे फेंकते हैं ना, जब हम बात करते हैं हाइट की, तो वहां पे क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम सिंपली एक्सेलरेशन बोल देते हैं, लेकिन जब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो वहां पे सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं बोलते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। एंड आपको पता है ग्रेविटी क्या होता है, हमेशा चीजों को नीचे पुल डाउन करती है। जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, न्यूटन, उन्होंने एप्पल ऊपर फेंका था, फिर वो नीचे आ गया था, तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, भाई ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से एप्पल है वो नीचे आ गया, एप्पल ऊपर ही क्यों नहीं रह सकता है। ठीक है, सो ग्रेविटी वो होती है, ठीक है, ग्रेविटी हर चीज को नीचे पुल डाउन करती है। ओके, आप जंप करते हो, कुछ टाइम बाद आप नीचे आ जाते हैं, ऐसा नहीं हवा में उड़ गए आप ऊपर, है ना। तो क्यों ऐसा हो पाता है, क्योंकि ग्रेविटी प्रेजेंट है। ठीक है, आपने बॉल ऊपर थ्रो की, वो नीचे आ जाती है कुछ टाइम बाद। क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है। सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। और याद रखना, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, तब तो हम ग्रेविटी की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर हम अपर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ग्रेविटी को नेगेटिव लेते हैं। मतलब क्या, देखो मान लो आपने एक बॉल है, आपने एक बॉल इस डायरेक्शन में फेंकी, तो बॉल पे ग्रेविटी तो नीचे की साइड लग रही है, लेकिन हमने क्या किया, अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम किया। ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी हो गया ना। ठीक है, तो उस केस में हम जो जी होता है, हम जी बोलते हैं वैसे एक्सेलरेशन को, इस केस में एक्सेलरेशन को ए ना लिख के जी लिखते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो आपका जी होता है वो नेगेटिव होता है। अब मान लो बॉल ऊपर से नीचे, अब ऊपर से नीचे भी आएगी, तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो उस केस में क्या, ग्रेविटी भी उसके साथ लग रही है। ठीक है, तो उस केस में जी आप पॉजिटिव ले लेते हो। तो ये अभी कंसेप्ट दे दिया गया, हालांकि नहीं देना चाहिए था, बट क्वेश्चन गिवन है तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया। जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे ना, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, तब अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या गिवन है, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को फेंका गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे हम, जो ग्रेविटी है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है तो वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ये आप समझ गए होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है। जो ग्रेविटी होती है हमेशा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच। मतलब ये जो स्टोन है आपने फेंका ऊपर से नीचे, तो इसने कितनी हाइट कवर की। ठीक है, एंड इसमें कितना टाइम लगा। ठीक है, ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। एक चीज ध्यान देना, मैं तीनों इक्वेशन चलो बता ही देती हूँ तुम्हें। जैसे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेना। जब हम बात करते हैं, ये तो हमारा कब है, जब हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की। जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं ना, तब यहाँ पे क्या होता है, a होता है उसकी जगह हम g लिख देते हैं, एंड s होता है उसकी जगह हम h लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन वही रहती है, बट इतना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे पहली इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस इट विल बी जी टी। ठीक है, सेकेंड विल बी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ध्यान देना आपको चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन सिंस आ गया तो समझाना पड़ा, बट ये कंसेप्ट आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में है, सो आपको ध्यान रखना है कि चीजें हैं वो कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज नई नहीं बन जाती एकदम से कहीं से हवा में उड़ के आ गई, है ना। हर चीज का कोई ना कोई प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस चीज से रिलेशन रहता है। इसलिए बोलते हैं कि हर चीज को आप सीक्वेंस वाइज पढ़ो, ताकि जब आप आगे पढ़ो, आप आगे चैप्टर में आओ तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर छोड़ के आओगे तो पक्का आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। सो यस, तो मैं यहाँ पे ए की जगह जी कर देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड एच यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये निकालना। अच्छा, एक चीज और है, सिंस हमने स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका, तो एक टाइम आएगा कि स्टोन इस पोजीशन पे पहुंचेगा, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। ठीक है, फिर वो दोबारा नीचे आएगा, राइट। सो जब ये स्टोन इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तब ये रुकेगा ना थोड़ी टाइम के लिए। अगर वो रुकता नहीं तो वो नीचे आएगा कैसे, खुद ही सोचो।
अगर स्टोन रुकता नहीं, इस पोजीशन पे नहीं रुकेगा तो वो नीचे कैसे आएगा? पहले स्टोन ऊपर जाएगा, फिर इस पोजीशन पे रुकेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। हालांकि वो मोशन इतनी फास्ट होता है कि हम देख नहीं सकते उसको, बट यस दिस विल हैपन। सो कहने का मतलब ये यहाँ पे जो इसकी v होगी वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जो v मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी ना इस पोजीशन पे, तो v जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास सारी वैल्यू हम लिख लेते हैं एक बार। u हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड एंड v वी हैव इज 0 एंड और हमको क्या गिवन है, g हमको गिवन है, साइन के साथ रखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड h और t हमको निकालना है, ठीक है। तो हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं तीनों। इक्वेशन कहाँ लिखे, हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। रेड पेन से लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी एंड s इज इक्वल टू, या h हम बोले, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ऑल राइट, सो क्या निकालना है, h निकालना। सो सबसे पहले हम देखते हैं, या t हम पहले निकाल लेते हैं। चलो हमारे पास आई थिंक है वैल्यूज, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से t निकल आएगा, v भी गिवन है, u भी गिवन है, g भी गिवन है, t निकालना है, ठीक है। पहली इक्वेशन हम यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो v हमें कितना गिवन है, 0, u हमको 5 गिवन है, प्लस एक्सेलरेशन हमको गिवन है -10 इंटू टी हमें निकालना है, ठीक है। याद रखना कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप मिस्टेक कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सो ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं आता, टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। आपको क्वेश्चन चेक करना होगा अपना दोबारा, आंसर आपने सॉल्व कैसे किया। सो 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो -5 इक्वल टू -10t, नेगेटिव साइन से वाला नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा एंड 10 इसके नीचे आ जाएगा। सो 5/10 इक्वल टू t, ठीक है। या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो टाइम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, टाइम इज हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड लगा इस मोशन को करने में, हम बोले प्रॉपरली सॉल्व करें तो 0.5 सेकेंड, ठीक है। इतना टाइम लगा इस मोशन को करने में, एक स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकने में। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, अभी मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि हम हाइट निकाल सकें। तो हाइट हमें पूछी गई है, तो हाइट के लिए हमें इतना तो पता चल गया, हमें पहली इक्वेशन है उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें h कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। अब तो हमारे पास खैर टाइम भी है, तो हम देखते हैं कौन सी इक्वेशन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम की वैल्यू हमारे पास अब आ गई है, तो दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है जो यूज करो। मैं कौन सी यूज करूंगी, सो आई विल बी यूजिंग दिस थर्ड इक्वेशन। आप सेकंड से भी निकाल सकते हो, टाइम की वैल्यू आपके पास है तो आप सेकंड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो v इज हाउ मच, v 0 है तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा आपका, g है माइनस के साथ रखेंगे 10 इंटू h आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो तो 0 इज इक्वल टू 25, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 20h, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। अब 25 इधर शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव है 25, तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -25 और इक्वल टू माइनस का 20h। आप बोलोगे मैम जीरो कहाँ चला गया, देखो जीरो को लिखोगे नहीं लिखोगे एक ही बात है, ठीक है। इसके आगे जीरो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो हट भी सकता है ना। तो जीरो आप हटा ही दो, सिंपल है। ऑल राइट, सो माइनस से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 25/20 इक्वल टू h। कितना हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो आपका h कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह ही नहीं बच रही है। तो 5/4 इक्वल टू h, या इसको और सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका, 4 1 जा 4, 1.25 मीटर्स इक्वल टू h, ठीक है। अच्छे से आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख लेना, यहाँ पे जगह ही नहीं बच रही थी। तो 1.25 मीटर है वो आपका कितना आ गया, हाइट आ गया, राइट। सो इस तरीके से हमने क्या किया कि टाइम और हाइट कितनी हो सकती है वो हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आपका आगे आने वाली एक्सरसाइज का, बट स्टिल हमें गिवन है तो हमने कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ ली हैं। सो यू शुड नो एवरीथिंग, ओके, कि ये नहीं कि भाई आगे आ रहा है तो हम क्यों पढ़े, अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड कंसेप्ट आप अपने हमेशा क्लियर रखो तो आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सो इंडेक्स क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो डू सॉल्व इट। हमेशा एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रायोरिटी दो। क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो नहीं पूछे जाएंगे, नहीं, वो ऑप्शन फॉर्म में दे सकते हैं क्वेश्चंस, एंड
एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो डू वॉच इट एंड अपनी थ्योरीज वगैरह है उनको क्लियर रखो, अपने डाउट्स वगैरह जो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। थ्योरी वगैरह पढ़ो, लेक्चर्स नहीं देखें, पढ़ो। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव साइन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, अगेन कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। एक बार चीज नहीं आ रही तो दूसरी बार उसको करो, दूसरी बार नहीं आ रही तो थर्ड टाइम अटेम्प्ट करो, उसको करते जाओ, ठीक है। सो यू विल डेफिनेटली गेट इट वन डे, ओके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।